स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मंत्रालय में तबादले की जांच और अपने करीबी के खिलाफ कार्रवाई से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी नेतृत्व ने मिलने का समय नहीं दिया। इसके उलट उन्हें तबादले की जांच के समर्थन में बयान देना पड़ा है। दरअसल भाजपा नेतृत्व को जितिन की नाराजगी से ज्यादा जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आरोपों की चिंता है। नेतृत्व को डर है कि अगर इस मामले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठेंगे। पार्टी सूत्र के मुताबिक जितिन को अगर पार्टी नेतृत्व ने मिलने का वक्त दिया होता तो उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिए जाने का संदेश जाता। यही कारण है कि उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इसके उलट उन्हें तबादले की विभागीय जांच के फैसले का समर्थन करने का दो टूक निर्देश सुनाया गया। मुलाकात का समय न मिलने के बाद अब पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप ही जितिन ने खुद नाराजगी अपने आपको बता दे न होने की बात कही है। साथ ही साथ तबादले की जांच को सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से जुड़ा मामला बताकर इसका समर्थन किया। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के सीएम पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लगाकर कई मंत्री और विधायकों ने भाजपा से किनारा कर लिया था। तब स्थिति को संभालने के लिए पार्टी नेतृत्व को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और नेतृत्व को डर है कि अगर खटीक के मामले को नहीं संभाला गया और विरोध के स्वर ऊंचे हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि खटीक के आरोपों को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीर है। यही कारण है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जरिए नौकरशाही को मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने की नसीहत दी गई है। खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे त्याग पत्र में दलित होने के कारण सरकार में सम्मान न मिलने और अधिकारियों की ओर से अपमानित करने का आरोप लगाया गया था। सूत्रों का कहना है कि खटीक का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। इसकी जगह कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में बेहतर तालमेल की कवायद की जाएगी। जितिन के मामले में सख्ती बरत रहे नेतृत्व ने दूसरे मंत्री और नेताओं को भी सख्त संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केंद्रीय नेतृत्व राज्य सरकार के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सरकार के काम में कोई हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि तबादला विवाद के कारण कुछ और मंत्री सीएम योगी से बेहद नाराज है। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान नहीं लेकिन दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का सम्मान रखने के लिए सही उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। और इसी तरह उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। वहीं मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में हैं। सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। दूसरी ओर जल शक्ति मंत्री और स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि विपक्ष के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होने के कारण वह तिल का ताड़ बना रहा है। उनका दावा है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक से उनकी रोज बात होती है, वे नाराज नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की उपलब्धियों से हताश होकर सपा मुखिया मनगढ़ंत कहानी और आरोप लगा रहे हैं। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने बयान जारी कर कहा कि अगर कोई बात होगी तो उसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। पार्टी और सरकार की ओर से सभी वर्गों को सम्मान दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला दिनेश खटीक के साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आरोप जो है वो कुछ इस कदर है कि उनका साफ तौर पे ये कहना है, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नौकरशाही जो है उनका सम्मान नहीं करती। और ये सम्मान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो खटीक हैं, क्योंकि वो दलित है।
तो मंत्रालय में तबादले की जांच और अपने करीबी के खिलाफ कार्रवाई से नाराज उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को पार्टी नेतृत्व ने मिलने का समय नहीं दिया और इसके उलट तबादले की जांच के समर्थन में भी बड़ा बयान दिया। दरअसल जितिन प्रसाद से ज्यादा नाराजगी अगर हम देखें तो जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आरोपों की चिंता अब भाजपा नेतृत्व को ज्यादा सता रही है और यही वजह है कि सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। और साथ ही कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनोज जी आपके साथ करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से फिलहाल आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से उथल पुथल देखी जा रही है मौजूदा सरकार में, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पूरे कुएं में भांग होना एक मुहावरा है और ये पूरी सरकार पे पूरी तरीके से चरितार्थ होता नजर आ रहा है। एक विभाग की एक मंत्री की बात होती तो मुझे ऐसा महसूस होता कि बात चलो हो सकता है इसकी नीयत डोल गई हो। स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्यमंत्री रहे, जिस तरीके से उन्होंने तमाम सारे भ्रष्टाचारों की परत को खोला अपने ही विभाग की उप मुख्यमंत्री पाठक जी ने, इसके बाद फिर जब 50 करोड़ से ज्यादा का एक घोटाला सिर्फ आया पशुपालन विभाग का जिसके मंत्री वर्मा जी हैं, फिर आता है पूरा घोटाला होता है, भ्रष्टाचार की बात होती है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, जिससे योगी आदित्यनाथ को पता चलता है कि मंत्री ने ऐसे 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 कर दिया और उनसे नाराजगी हो गई। फिर दिनेश खटीक जी का उदाहरण है कि वो कह रहे हैं कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं उनको सम्मान की है कि अपने पावर की जरूरत है, ये वो स्वयं बता सकते हैं। इसका न तो समाजवादी पार्टी को विश्लेषण कर सकती है, न था उनके लेटर के आधार पे उनको दलित होने की वजह से उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। एक बात, 4 विभागों का अब तक आ चुका है और मैं अगर इस बात को कहूं, जो मेरे पास रिपोर्ट था, कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी, जो पीसीएस रैंक के हैं, जो आईएएस रैंक के हैं, उसमें किसी व्यक्ति को अगर पोस्टिंग मिली है मौजूदा परिस्थितियों में, तो मैं दुबे जी बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि बिना पैसा दिए हुए किसी को पोस्टिंग नहीं मिली। मैं किसी का नाम नहीं उजागर कर सकता क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन यापन से मैं खेलूं, लेकिन जो मैं जानता हूं, जो मैं सुनता हूं, मैंने जो जाना है लोगों से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकार है तो किसी के किसी से रिश्ते नहीं है, सब ने बताया है। किसी को 10 लाख देना पड़ा, किसी को 20 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को जो जैसी पोस्ट है वैसा पैसा देके ही 20% ट्रांसफर हुए हैं सरकार की गाइडलाइन और सरकार के सिस्टम के हिसाब से। जब आप एक 20% सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर में इतना पैसा चल रहा है, तो आप उम्मीद करिए कि जब पीडब्ल्यूडी के बजट पे क्या कमीशन और रिश्वतखोरी चल रही होगी। और जल शक्ति वाला जो विभाग है इसके बारे में तो सभी को पता है। महेंद्र सिंह इतने अच्छे मंत्री थे, पूरा उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में पानी पहुंचा दिए, लेकिन वो अपना सिंचाई मंत्री से हटा दिए गए और हटा ही दिए गए पूरी किसी कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं। क्यों? क्योंकि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बलि का बकरा बनाया गया मंत्री को। पैसा किसने लिया? बीजेपी बंसल एंड कंपनी ने। ठीक है, क्या किया? उससे चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ा और नेताओं और पार्टी के भ्रष्टाचार की भेंट चल गया 30,000 करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ मंत्री को हटा देना ही इनकी सरकार की सबसे बड़ी, मतलब उसको पनिशमेंट कह सकते हैं, संवैधानिक सबसे बड़ा उसको दंड कह सकते हैं। यही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से प्रक्रिया एकमात्र बची। ठीक है, ठीक है। अशोक जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अशोक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, दिनेश खटीक कहते हैं कि देखिए सरकार में हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, मंत्रियों से हमें जो बैठक होती है हमें दूर रखा जाता है। जितिन प्रसाद कहते हैं कि नेतृत्व मिलने का वक्त नहीं देता। इसे किस तरह से देखा जाए और ये क्या ये माना जाए कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर्वप्रथम तो अपने साथी मनोज जी को कहूंगा कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है। तो उनका देखने का, अवलोकन करने का तरीका आपने रेट बता रहे थे क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार और रेट होता था। यहाँ एक भी मामला किसी अन्य ने नहीं उजागर किया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वयं ब्रजेश पाठक जी ने संज्ञान लिया और उसके विरुद्ध लिख करके मुख्यमंत्री जी को भेजा। पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया है। और जहां तक दिनेश खटीक जी की बात है,
उन्होंने जो बात उठाई है वो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के प्रभारी से उत्तर प्रदेश के प्रभारी है वो, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा है। अगर उनको इस्तीफा देना होता तो राज्यपाल को पत्र लिखते, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है अपने पत्र में। उन्होंने कहा है कि वो उनके जो कार्य है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने नहीं लगाया, सिर्फ कतिपय कारणों का आरोप लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी में भी लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि आईपीएस अफसरों की नियुक्ति हो रही है, उनके तबादले हो रहे हैं, बिना पैसे लिए तो कोई काम होता ही नहीं सरकार में। मनोज जी का जैसे सरकार उन लोगों ने चलाई है, इसीलिए जनता ने उनको बाहर कर दिया। वो क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, जनता लोग नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। नहीं, विपक्ष माने रखता है, लेकिन निर्णायक जनता होती है, लोकतंत्र में निर्णायक जनता होती है। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, इतनी बड़ी एंकर हैं आप, न जाने कितनी डिबेट जलाती होंगी और कितने लोगों का आपने इंटरव्यू अब तक लिया होगा। आप जानती हैं जनता निर्णायक होती है, और जनता ने अपना जनमत दोबारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। वह दृढ़ निश्चय से और पूरी ईमानदारी से निष्ठा से अपनी सरकार चला रहे हैं, उसमें कहीं कोई भेदभाव लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए अगर नेताओं का अपमान हो रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, वो असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो आखिर से किस तरह से देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो वहां पर कहीं ना कहीं पद का सम्मान नहीं किया जा रहा है और जाति को देखकर भेदभाव किया जा रहा है। नौकरशाही जो है वो मंत्रियों को सुनते नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सुनते नहीं है तो इसे किस तरह से देखा जाए, कहा जाए? अगर इस्तीफा देना एक ऑप्शन नहीं है तो क्या किया जाए इसके अलावा? देखिए, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है और मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि आपने पत्र को पूरी तरह पढ़ा हुआ है। आम चैनल वाले इसको चला रहे हैं, लेकिन वो जो टीवी पे चल रहा है मैं देख रहा हूँ, बहुत दम हूँ कि उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि मेरे मंत्री नहीं सुनते या मेरे नेतृत्व नहीं सुनता। उन्होंने कहा है कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। तो अधिकारी, अभी आप मान के चलिए कि ये जो मानसिकता है अधिकारियों की, वह पूरी तौर पे वो अपने आप को शासन मान के चल रहे हैं कि वही सर्वे सर्वा है, राजा मान रहे हैं, जबकि वो सेवक है, वो राजा नहीं है। लोकतंत्र में राजा कभी भी वो जनसेवक है, उनको जनसेवा करने के लिए वहां बैठाया गया है, तो उनकी मानसिकता के आधार पर उनको उचित दंड दिया गया। आपने देखा होगा 13 अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी विभाग में यानी लोक निर्माण विभाग में निलंबित किया गया, बाहर किया गया। और कहीं पर भी जैसे अभी उसमें एक व्यक्ति की ऐसी खबर आई कि वो उनका जो है देहांत हो चुका था और मरणोपरांत उनका स्थानांतरण किया गया। तो मैं भाई मनोज जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि क्या वो मरे हुए व्यक्ति ने आके रिश्वत दी तब उनका ट्रांसफर हुआ? इसलिए ये बेबुनियादी बातें हैं, ये लिपकी त्रुटियां हैं और जिसको नजरअंदाज करने का काम कुछ अधिकारियों ने किया है और उन त्रुटियों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर संज्ञान न लेने की वजह से उनको निलंबित किया गया है। अभी जांच चल रही है, जांच अभी समाप्त नहीं हुई है, जांच को समाप्त होने दीजिए, सारी व्यवस्था सामने आएगी। ठीक है, मैं मनोज जी का रुख करूं, उससे पहले एक सवाल का और जवाब दीजिए सर। एक लाइन जी 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 जी। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे जनता को, जो ये लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि पूरी ईमानदारी से सरकार कार्य कर रही है और जो भी भ्रष्टाचार करने वाला या कोई भी आदमी जो गड़बड़ करने वाला है, वो चाहे कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, कार्रवाई होगी। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आरोपों की चिंता केंद्रीय नेतृत्व को और मौजूदा सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को है क्या? नेतृत्व को डर है क्या कि अगर मामले को जल्द सुलझाया नहीं गया तो सरकार और पार्टी में जातिगत स्तर पर विरोध के स्वर उठेंगे? कल उनकी भेंट हो गई है, उनकी चर्चा संगठन महामंत्री से हुई है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी अनुशासित पार्टी है जहां पे सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बैठक प्रतिमाह होती है। विगत माह इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के चलते यह बैठक नहीं हो पाई है और उसमें सारे मंत्री अपनी बात कहते हैं, संगठन सुनता है, संगठन उसका निराकरण भी करता है। तो संगठन महामंत्री से कल उनकी भेंट हो गई है, मामला समाप्त हो चुका है। अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। संगठन और सरकार के अंदर इतने बेहतर तालमेल है, इसकी वानगी तो हम पहले भी देख चुके हैं कितना बेहतर तालमेल है। जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो विधायक है वो धरने पर बैठ गए थे, तो ये खैर बताने की जरूरत नहीं है, वक्त वक्त पर जो स्वर उठते हैं वो बताते हैं, वो तस्वीरें बताती है कि किस तरह से बेहतर तालमेल की आप बात कर रहे हैं। मनोज जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का अपमान होता है? ये भले ही दिनेश खटीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव भी इस बात को दोहराते हैं कि देखिए इससे बेहतर तो इस्तीफा देना ही है वहां पर अपमान सहने से, तो इसके क्या मायने निकालें और क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, जैसा कि अभी अशोक जी ने तमाम सारा विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रख के सफाई देने का प्रयास किया, उन्हीं सफाई में कुछ सवाल निकल के सामने आ गए। और मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं जितना समाजवादी पार्टी में काम करता जानता हूं, उतना मैं बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि मौजूदा सत्ता का दल है और बीजेपी को जानने में ही हिंदुस्तान की राजनीति है, क्योंकि जो चूक गया उस देश को नाश और बर्बाद करने की कगार पे ले जाएगा। आप बताइए, अगर इन्होंने कहा कि वो संगठन मंत्री से मिले, और प्रॉब्लम कहां से हो रही है? अधिकारियों से। अधिकारी संगठन मंत्री को तो रिपोर्ट करते नहीं, अधिकारी रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को। सारी पावर, सब कुछ संवैधानिक सत्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, जो ईमानदारी का प्रतीक है। ये मैं ऐसा बार बार कहता हूं, मैं रोज कहता हूं उनको, बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री। तो संगठन मंत्री से क्यों मिलने गए? वो तो मंत्री थे, उनको प्रॉब्लम थी तो मुख्यमंत्री से मिलने जाते। अब अशोक पांडे को अगर नहीं पता तो मनोज यादव बताते हैं, वो संगठन मंत्री से इसलिए मिलने गए क्योंकि जो रिपोर्ट करते हैं आदरणीय आपके बंसल जी, जो संगठन मंत्री हैं, वो रिपोर्ट करते हैं अमित शाह जी को। दिनेश खटीक जी ने पत्र लिखा अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री को नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री से तो उनका प्रॉब्लम है ही है। प्रॉब्लम ना होता तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते, अपने कैबिनेट मंत्री से बात करते, जो प्रदेश के अध्यक्ष भी है। उनकी कोई बात नहीं की गई, बात की गई संगठन मंत्री की, जो कि बंसल जी उत्तर प्रदेश में हर पोस्टिंग, हर तरीके का जो ठेका है, पट्टा है, सबकी वसूली और सारा पैसा जो जाता है वो बंसल जी के पास जाता है। योगी जी को कितना जाता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बंसल जी को कितना जाता है ये मुझे अच्छे से मालूम है। जो सारा पैसा अमित शाह और पार्टी नेतृत्व को जाता है वो बंसल जी के माध्यम से जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अशोक जी, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। नेहा जी, मैं तभी सुनूंगा जब अशोक जी नहीं बोलेंगे। आप ये अपराध है, आप ये अपराध कर रहे हैं। अपुष्ट बातों को आप गोली मरवा, पुष्टि आपके पास है, फांसी चढ़वा दो, काला पानी की सजा दे दो, सरकार तो उठाते। अगर अपराध कर रहे हैं तो दे दो। उठाई आपके पास विधानसभा में सत्र चलता है, क्यों नहीं उठाया माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री ने? अखिलेश यादव संस्कार विहीन व्यक्ति हैं, जो अपने माता के तिरही अभी नहीं हुई है और जाकर के वहाँ भोजन कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत हमले मत करिए प्लीज। जो अपने पिता का संस्कार, अपने पिता का सम्मान नहीं करते, वो अखिलेश यादव चाचा का सम्मान नहीं करते। तो अगर ऐसे व्यक्ति का संस्कार की बात आप कर रहे हैं, नहीं, व्यक्तिगत हमले मत करिए ना, आप व्यक्तिगत हमले मत करिए, निजी तौर पे हमले मत करिए, राजनीतिक तौर पे आप बातों को रखिए प्लीज। सुनील बंसल का नाम क्यों लिया? संगठन महामंत्री है हमारे वो, और संगठन महामंत्री समन्वयक का काम करता है। समन्वयक, मैंने पहले आपको बताया कि समन्वय का काम संगठन महामंत्री ही करते, संगठन करता है। तो संगठन से मिले पुराने कार्यकर्ता है। नहीं, वो तो सीधे से बात रख रहे हैं ना अशोक जी। नहीं है, अगर कोई बात थी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए था, अमित शाह को पत्र लिखा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना, उन्होंने अमित शाह प्रभारी है यहाँ के, अगर प्रभारी को पत्र लिखा तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? और अगर ठीक है मनोज जी, मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से अपनी बात रखिए आप। ठीक है, लेकिन मनोज जी उन्होंने अशोक जी गलत बात कर रहे हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक है अशोक जी, गंदगी नहीं, ठीक है प्लीज। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, और मैं टीवी डिबेट पे उस व्यवहार को भी नहीं ज्यादा बुलाना चाहता। मेरा खून इतना गंदा नहीं है कि मैं किसी के घर के बारे में व्यक्तिगत बात करूं। अगर बंसल संगठन मंत्री राजनीतिक व्यक्ति है तो मनोज यादव उस पर टिप्पणी करेंगे, और टिप्पणी इसलिए करेंगे क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। नहीं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं तो सर उठाइए ना इस मुद्दे को, क्यों नहीं आप जाते, क्यों नहीं एक्शन करते, और साथ ही साथ विधानसभा में इस मसले को क्यों नहीं उठाया जाता? माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। गैसे के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।